तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें तस्वीरें जो देनी है। ये तस्वीरें तो तुम मुझे शहर में भी दे सकते थे। बेवकूफी की बातें मत करो कंचन। शहर में जाल बिछाओ, कोई पता नहीं सामने कौन किस रूप में आ जाए। हाँ ये बात तो है। मैं भाग दौड़ करता करता थक गया हूँ कंचन। मैं चाहता हूँ ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले कर दूं। तो फिर लाओ, कहाँ है वो तस्वीरें? ये तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं अस्थिरों में सांप पालने का आदी नहीं हूं कंचन। आंटी और उस्मा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। दोनों तुम्हें याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हें अब उनको मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि उस्मा ने मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं ठीक कह रहा हूं सारा। अब तो हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं होगी। मुझे अफसोस है दानिश, मगर अब ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं शमाइल को जुबान दे चुकी हूँ। ये मामलात इस तरह नहीं है कि गेंद एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक जाके गिरती रहे। वक्त बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे नहीं हो सकता दानिश। मैं शमाइल को इस पॉइंट पे लाके मायूस नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मुझे बहुत खुशी हुई सारा। तुम्हारा ये पहलू भी बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारी और शुमाइल की खुशियों के लिए दुआ करूंगा। देखो दानिश, हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारे, मगर ऐसे बहुत कम होता है कि सारी खुशियां एक ही दामन में सिमट कर आ जाएं। प्लीज ट्राई टू फॉरगेट मी। इट्स ऑलराइट सारा। इट्स ऑलराइट। जरगाम साहब, मेरे पास मल्होत्रा की कुछ तस्वीरें आ गई। कैसी तस्वीर? वो ऐसी तस्वीरें हैं कि मल्होत्रा अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। तुम वो तस्वीरें मुझे क्यों देना चाहते हो? जरगाम साहब, ये बहुत तफसीली बात है। मैं किसी किस्म की मुनाफिकत से काम नहीं ले रहा। मैं वो तस्वीरें किसी के हवाले करना चाहता हूँ ताकि अपने बोझ को हल्का कर सकूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है वो तस्वीरें मेरे किस काम आ सकती हैं? 100% जरगाम साहब, उन तस्वीरों से मल्होत्रा के खिलाफ बहुत से फायदे उठाए जा सकते। ठीक है, तो फिर कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना। जरगाम साहब, वैसे आपको मुझे देखकर हैरत नहीं हुई? किस बात की हैरत? मैं जानता था कि तुम जिंदा हो। तुम हमको अपने साथ क्यों लेकर आए? तुम अपने ही मुल्क पाकिस्तान के मालूम होते हो, इसलिए तुमको अपने साथ ले आए। लेकिन तुम हमको किधर लेकर जा रहे हो? हम तो ये दुनिया छोड़कर जाने का सोच रहा था। ओहो, तुम तो पूरी दुनिया से नाराज मालूम होते हो। इतनी कम उम्र में कौन दुनिया छोड़ने की बात करता है? अरे ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। देखो लड़की, डॉली है मेरा नाम, और काम उसका मत पूछना।
बहुत से शरीफ लोगों को मेरा काम सुनकर नाक भौं चढ़ाने का ख्याल आ जाता है। तुम क्यों हमारा दिमाग खराब करता है, हैं? दिमाग खराब नहीं कर रही हूँ, असल में तुम्हें उदास और तन्हा देखकर अपनी उदासी और तन्हाई का एहसास बहुत शदीद हो गया। ओ, तो तुम भी हमारी तरह उकताया हुआ मालूम होता है। हाँ, जब ख्वाब कुछ इस तरह बिखरे कि हर रात दामन तार तार होने लगे और जिंदगी एक इल्जाम बन जाए तो इस दुनिया से दिल चार्टी होने लगता है। शायद हमारा और तुम्हारा कहानी एक जैसा है। हाँ, दुनिया भर के मजबूरों की कहानियां एक ही जैसी होती हैं। वही उनकी मजबूरियों के सौदे और वही उनकी मुफलसी का मजाक। छोड़ो ये बातें, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ रहते हो, क्या करते हो? रहता था हम भी कहीं, मगर अब तो भटकता फिर रहा है। तो फिर आओ, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर तुम हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? तुम पर नहीं, अपने आप पर मेहरबानी कर रही हूँ। आखिर कोई तो दुख सुख कहने वाला होना ही चाहिए ना, और तुम तो फिर हो भी मेरे अपने मुल्क के। क्या हासिल हुआ इस भाग दौड़ से? सारा ने इनकार कर दिया। मैंने भी नहीं किया था, उसे छोड़कर उज़मा से शादी कर ली। शुमाइल अच्छा है, बहुत अच्छा। वो सारे से मोहब्बत भी करता है, उसका ख्याल रखेगा। तकदीर भी क्या तमाशे दिखाती है, मंजिल करीब आते आते अचानक निगाहों से ओझल हो जाती है और हमारी आंखों के सामने सिवाय धूल के और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दानिश के जाने के बाद घर में कितना सन्नाटा हो गया है। जी अम्मी, मैं भी ये सोच रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा और डैडी की यही ख्वाहिश है ना कि हम चंद दिन यहाँ रहें। क्या फ़ायदा अम्मी, वहाँ भी तो हमें सारी आसानियाँ हासिल है। बेटा, उनको कौन समझाए? अम्मी जान, आप बाबा से बात तो करें, फिर हम भी वहाँ चलते हैं। न जाने के कैसे हालात हैं। अम्मी देखिए ना, हमारे सब अपने वहीं पर हैं और ये तो खुदगर्जी होगी कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई ख़तरा है तो हम यहाँ बैठकर उनकी परेशानियों की कहानियाँ सुनते रहें। हाँ बेटा, बात तो तुम अक्लमंदी की कर रही हो। अब ये तो देखने की बात है अम्मी, परेशानियाँ शेयर करने से कम होती हैं और घर के सब लोग साथ हों तो एक दूसरे से हौसला मिलता रहता है। अच्छा, अब तुम ये बताओ क्या किया जाए? अम्मी, बस आप बाबा से और पापा से बात करें और फिर हम लोग भी यहाँ से चलने की तैयारी करें। और अगर फिर भी ना माने तो फिर हम लोग चुपके से वहाँ चले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग नाराज़ होंगे, हम खुद ही बाद में मना लेंगे। ठीक है। ये लो चाय पियो। थैंक यू डॉली। वेलकम। डॉली, तुम चाय बहुत अच्छा बनाता है। थैंक यू। वैसे फारिग वक्त में मैं खाना बनाने की प्रैक्टिस भी करती हूँ। डॉली, तुम हमको इधर क्यों लेकर आया है? देखो आसिफ, वैसे तो मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तुमको किसने बोला कि तुम बुरा लड़की है? लोग कहते, मेरा दिल कहता है, जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो आईना कहता है। नहीं डॉली, ये तुम्हारा मजबूरी है। तुम अपना मजबूरियों से मजबूर होकर ये सब कुछ करता है, वरना तुम एक अच्छा लड़की है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ?
तुमको देखकर, तुम्हारा तर्ज अमल देखकर हमको अंदाजा हो गया है कि तुम एक अच्छा लड़की है। काश ये बात दूसरे लोग भी समझ सकते कि मेरे सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल है जो अपने जैसे किसी बेसहारा को देखकर और तेजी से धड़कने लगता है। बेसहारा? डॉली, डॉली, तुम क्या हमको इधर बेसहारा समझ के लाया है? जनाब, सिर्फ बेसहारा समझकर नहीं बल्कि बेसहारा दोस्त समझकर। यार ये देखो, ये 2 कमरों का फ्लैट है और मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मेरे लिए तो एक कमरा ही काफी है। एक कमरे में मैं रहूंगी और एक कमरे में तुम रहोगे। डॉली, डॉली, तुम बहुत अच्छा लड़की है, लेकिन तुमको क्या मालूम कि हम कैसा आदमी है? मुझे ये समझने की जरूरत भी नहीं है कि तुम कैसे आदमी हो। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम मेरे दोस्त हो। बोलो, दोस्ती मंजूर है? हाँ, मंजूर है। ये हुई ना बात। अब जाओ और जाके अपना कमरा खुद सेट करो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ओके? ठीक है, हमको मंजूर है ये सब, लेकिन ये इतना अच्छा चाय पीने का तो पहले इजाजत है ना? पहले चाय पीना। तुम भी अजीब आदमी हो, बड़े अजीब आदमी हो। अरे भाई, तुमने बताया नहीं हॉस्पिटल से आ रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कम से कम लेने के लिए तो आ जाता। ठीक तो हो ही गया हूं, क्या जरूरत थी तुम्हें तकलीफ देने की? वैसे इस वक्त तुम बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे फ्लैट की सेटिंग भी बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ, ये सब सारा ने की है। शुमाइल, तुम बहुत खुशकिस्मत आदमी हो यार कि सारा जैसी लड़की तुम्हारी हमसफर बनने वाली है। यकीनन वो बहुत अच्छी लड़की है। आई नो दैट, आई नो। वो एक जिम्मेदार और हसास लड़की है। उसका ख्याल रखना। वो चाहत है मेरी दानिश। एक बात तो बताओ मुझे। पूछो। सारा जैसी लड़की को खो देने का अफसोस नहीं है तुम्हें? उसे खो देने का अफसोस किसे नहीं होगा। खैर, ये पुरानी बात हो गई शुमाइल। आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट हैप्पी। मुझे खुशी है कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। वैसे बाय द वे, कब कर रहे हो शादी? बस आंटी और बाबा जान से इजाजत लेने की देर है। अरे वो तो खुद तुम दोनों का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद जाने वाला था उनके पास। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये खबर देखिए तुमने जरा। 1 घंटे में 180 मिलियन येन कमाए हैं नाकाबूला ने। क्या बात है भाई, तुम कुछ परेशान दिखाई दे दो। हाँ यार, मैंने एक बात सोची शिरा। वो क्या? अपनी और तुम्हारी जिंदगी के बारे में। देखो शिराजी, हमारे पास सब कुछ है। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, मगर सुकून नहीं है। सुकून नहीं है शिराजी, सुकून नहीं है। इसलिए हर वक्त हम लोग पुलिस सराद पर चलते रहते हैं, एक शर्मिंदगी से। हाँ जरा, ये तो तुम ठीक कहते हो। और कभी कभी मैं भी ये सोचता हूं कि हम अब तक नुकसान में हैं या फायदे में। नुकसान में शिराजी, सरासर नुकसान में। हमने अपने आप को दौलत में गुम कर दिया है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। वो क्या? हमें अपनी मरकज की तरफ वापस जाना चाहिए। क्या मतलब? हमें पाकिस्तान वापस जाना चाहिए शिराजी। वहां हम नए सिरे से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। दौलत
और ताकत से पाक जिंदगी। जरगाम, तुम तो शायद ये कर सको, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो क्यों? जरगाम, वहां से मेरी बहुत तल्ख और उदास कर देने वाली यादें वाबस्ता हैं। देखो शिराजी, हम दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब हम दोनों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते ही हो, देख चुके हो, मगर मैं तुम्हारे बारे में बहुत कम वाकिफ हूं। क्या करोगे जान के? देखो शिराजी, दुख बांट लेने से एहसास की शिद्दत कम हो जाती है। बताओ यार, बताओ कुछ अपने बारे में। हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। सुनना चाहते हो? हाँ, तो फिर सुनो। हम पाकिस्तान में बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। एक छोटा सा घर था जहां मैं और मेरी बहन राहिला अपने माँ बाप के साथ रहते थे। मगर फिर एक दिन ऐसा हुआ। ये थी मेरी कहानी सरकार। उन लोगों ने तो मुझे मार दिया था, मगर मैं बच गया क्योंकि मैं सिर्फ जख्मी हुआ था, लेकिन मैं अपनी बहन राहिला को नहीं बचा सका। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम तनवीर था जरगाम, मगर अब मैं शिराजी हूं। शिराजी। फिर मैंने अंदाजा कर लिया था जरगाम के इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ दौलत हासिल करनी होगी, क्योंकि दौलत ही कानून है, दौलत ही उसूल है। और फिर मैं दौलत हासिल करता गया, जायज भी और नाजायज भी। और आज मैं तुम्हारे सामने हूं, इस मकाम पर। और तुम्हारे माँ बाप? वो बेचारे राहिला का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। और तुम्हारी बहन राहिला, उसका क्या? उसका कोई पता नहीं चला सरकार। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शिराजी, तुम्हारी बहन राहिला मेरे पास है। क्या? राहिला तुम्हारे पास? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जरगाम? मेरी बहन राहिला तुम्हारे पास कैसे? हाँ शिराजी, राहिला मेरे पास है। कैसे हो सकता है सरगाम? मेरी बहन तुम्हारे पास? उसकी भी एक अलग कहानी है शिराजी। जिंदगी इसी उलटफेर का नाम है। किस्मत ने उसे मेरे पास पहुंचा दिया। सरगाम, वो है कहां? कहां है मेरी बहन? हौसला रखो शिराजी, हौसला रखो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाता हूं। सरगाम, तुम मुझे मिलाओगे मेरी बहन से? Are you sure? Thank you, सरगाम। चलो। सारा, मैं तुम्हारे पास इत्मीनान से बैठ से नहीं आई हूँ।
क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है। मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। बहुत आसान सी बात है सारा, समझ जाओ तो बेहतर है। खुलकर बात करो नानी, मुझे पजल्स हल करने का कोई शौक नहीं है। याद रखो सारा, शुमाइल सिर्फ मेरा है, तुम उसे हासिल नहीं कर सकती। ओह, तो ये बात है। हाँ सारा, मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ। तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? मैंने शुमाइल से मोहब्बत की है और मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। देखो, तुम अगर ये बातें शुमाइल से जाकर करो तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे तो मैं कहती ही रहती हूँ, लेकिन आज तुम्हें भी बताने आई हूँ। सारा, तुम मेरे और शुमाइल के दरमियान आने की कोशिश मत करो। देखो नानी, तुम शायद होश में नहीं हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। सब अंदाजा है मुझे सारा। मैंने शुमाइल के लिए अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं और तुम मेरे और उसके दरमियान आकर उसे हासिल करने का मंसूबा बना रही। प्लीज ऐसी बातें मत करो नानी। सुनती रहो सारा, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये इज्जत शुमाइल की कीमत पर नहीं हो सकती। याद रखो, अगर तुमने उसे मुझसे हासिल करने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए, और इस बात का खुद मुझे भी बहुत दुख होगा। खुदा हाफिज़। सरकार, प्लीज प्लीज मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है और तुम उसे कैसे जानते हो? अपने आप को संभालो शिराजी, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी बहन राहिला तुम्हारे सामने होगी। लेकिन ये तो बताओ वो आखिर है कहाँ? प्लीज प्लीज सरकार, प्लीज मुझे बताओ। हौसला रखो शिराजी, हौसला रखो, बस थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करो, थोड़ी देर के लिए। आओ शिराजी। ये तो मुझे कहाँ ले आयो? ये तो मेंटल हॉस्पिटल लगता है। मेरे साथ आओ। राहिला, राहिला देखो कौन आया। आओ शिराजी, आओ। राहिला, मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा भाई हूं, तनवीर। हाँ, गौर से देखो मुझे, गौर से देखो। कौन हो तुम? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मैं नहीं जानती तुम, जाओ। तुम जानती हो मुझे, मैं तुम्हारा भाई हूं और हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हें याद है, तुम नीम के दरख्त के नीचे घर बनाया करती थी, गुड़ियों का घर। हाँ, जरा सोचो, याद करो। तुम्हें वो याद है सोहरा खाला, वो तुम्हें मिठाई खिलाया करती थी और तुम उनके साथ मजाक किया करती थी, याद है तुम्हें? हाँ, याद है ना?
नहीं जानती। साहिला, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें याद है, तुम छत पे पतंग उड़ाया करती थी और एक दफा तुम गिर भी गई थी, याद है तुम्हें? भाई मैं नहीं जानती, आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। Oh God, क्या करूं मैं? शिराजी से आराम करने को, इसके जहन पर ज्यादा बोझ न डालो। सरदाम, आखिर इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया इसे, क्या हो गया? रिलैक्स शिराजी, रिलैक्स। तुम तो समझदार आदमी हो, तुम्हें मालूम है इससे क्या हुआ है। राहिला, अपने जहन पे जोर डालो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम मुझे भूल नहीं सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो सोचो राहिला, सोचो। जाए, आप जाए। गॉड, क्या करूं मैं? सरकार, मैं क्या करूं? शिराजी प्लीज। रिलैक्स शिराजी, रिलैक्स। खुद को संभालो। सरकार, मैं तो राहिला को देखकर टूट गया हूं। खुद लाओगे मंदिर से। तुम्हारे बिखर जाने से किसे फायदा होगा शिराजी? सरकार, मैं सोच रहा हूं उस बेचारी ने जिंदगी से क्या हासिल किया? कुछ भी तो नहीं। कोई खुशी नहीं मिली उसे, कोई खुशी नहीं। बास की तकदीर ही ऐसी होती है। इस बेरहम दुनिया में बदनसीबी लेकर आते हैं और बदनसीबी लेकर रुखसत हो जाते हैं। कितना प्यार था उन दोनों में, कितना मान था उसे मुझ पर। उस बेचारे पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े और मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। सिर्फ तमाशा देखता रहा, कुछ नहीं कर सका सरकार, कुछ नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है शिराजी? तुम क्यों अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हो? सरकार, राहिला तुम्हें मिली कहां थी? पाकिस्तान में मिली थी मुझे। मैं उस जमाने में जापान आने की तैयारी कर रहा था। सड़क पर खड़ी हुई मिली, परेशान हाल। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने बड़ी खिदमत की। उसने मुझे अपने बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। मगर उसकी ज़हनी हालत खराब होती चली गई। मैं उन दिनों जापान आने की तैयारी कर रहा था। वो अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसे अपने साथ लेता आया। राहिला उस वक्त मुझे मिल जाती तो मैं उसे अपने सीने से पकड़ रखता। उसने मुझे अपने घर का पता नहीं बताया। वो कहती थी कि वो एक जिंदा लाश है और लाश का कोई घर नहीं होता। सरकार, उसकी ज़हनी हालत कब से खराब हुई थी? जापान आने के बाद मैंने उसका बहुत इलाज कराया।
मगर उसकी ज़हनी हालत बिगड़ती चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ। और अब वो तुम्हारे सामने है। अब वो मेरे सामने है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। I'm proud of you. हौसला हौसला शिराजी, हौसला। अरे आओ सारा, ये अचानक इस वक्त कैसे आ गई? What a pleasant surprise. दफ्तर से घर जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती भी जाऊं। ओके गुड। ये चाय पियोगी? नहीं तो ये चाय पीने का कौन सा वक्त है? खाना खाया तुमने? नहीं। क्यों? भाई इसलिए कि अब थोड़े दिनों में तो तुम यहाँ आ जाओगी मेरे घर में, तो ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या हुआ? शिमाइल, मैं इसी मौजू पे तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ कहो। दानिश वापस आ गया है। तो फिर ये कि दानिश अभी तक मेरे मामले में बहुत संजीदा है। उस तरफ से उस्मा भी है। उसने दानिश को इजाजत दे दी। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन दानिश की क्या प्रॉब्लम है? दानिश बहुत डिस्टर्ब्ड है आजकल, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब क्या What's going on? इसलिए मैं कह रही हूँ शमाइल कि हमें फौरन शादी कर लेनी। थैंक यू सारा। किस बात का शुक्रिया? इसी बात का कि तुमने मेरा साथ देने का इरादा कर लिया है। हाँ शमाइल, अब यही बेहतर है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और मैं मजीद किसी इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुसलसल ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत परेशान हूँ। आप प्लीज जरा कंफर्म करके मुझे बताइए कि वो लोग है कौन। अस्सलाम वालेकुम। You are back. अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान, कैसे हो बेटा? ठीक हो? बेटा, हमने सोचा तुम लोग तो हमें बुलाओगे नहीं, हम खुद ही चले जाएं, और तुम बहुत याद आ रहे थे। अम्मी जान, 2 दिनों से तो मैं टेलीफोन पे मुसलसल आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ। दानिश, जाहिर है हम लोग तो सफर में थे। ये तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा जानी एज यूजुअल शिराजी अंकल के साथ कहीं बाहर पे होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटीज वही चल रही हैं। हाँ अम्मी जान, आपको पता तो है कि सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बेटा, सर्वाइवल के लिए अगर हम सब मिलकर एक छत के नीचे एक दूसरे का दुख सुख शेयर करें तो ठीक नहीं है? ये बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे बड़ी अच्छी बात ये है कि आप लोगों की ये अचानक एंट्री मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है। अरे हाँ, वो शुमाइल। अम्मी जान, शुमाइल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो आसिफ की न्यूज़ भी सुनी थी हमने। अरे हाँ उस्मा, उसका तो मुझे भी बहुत अफसोस है। I'm sorry, आप लोग हाँ बेटा, जरा बाबा को फोन करो। हेलो जी बाबा जानी जी, वो लोग आ गए। डोलियन सोचता है कि कुछ मामला निपटाने का वास्ते हमको बाहर जाना चाहिए। हम कब तक इस तरह इधर बैठा रहेगा? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें फ्लैट से कदम बाहर निकालने की। चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन बिखरे हुए हैं और तुम फ्लैट से बाहर जाने की बात कर रहे हो। लेकिन इस तरह चुप कर बैठे रहना भी तो बुजदिली है। कोई बुजदिली नहीं है, दिलेरी और मसलहत को साथ साथ चलना चाहिए।
वैसे भी ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप एक चाहू लेकर तोप के सामने खड़े हो जाए। देखो डॉली, हम कभी इस तरह एक जगह पर इतनी देर तक चुप कर नहीं रहा है। इधर बोरियत भी तो होता है ना। बोरियत की क्या बात है भाई, टीवी देखो, मैगजीन, अखबार कुछ भी पढ़ लिया करो, बोरियत किस बात की। डॉली तुम अच्छा है, बहुत ख्याल रखने वाला है। अच्छा, तो अब मेरी तारीफें शुरू कर दी। डॉली, इतना ख्याल रखने वाला लड़की का हम तारीफ ना करे तो फिर क्या करें। अच्छा बस, अभी तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, वापस आऊंगी ना फिर करना तारीफें, ओके? हेलो। अरे नैनी तुम आओ, बहुत दिनों बाद आए। मैं तो कल ही आने वाली थी तुमसे मिलने, लेकिन कुछ मसरूफियत हो गई। चलो अच्छा किया, आज तो मुलाकात। अच्छा ये बताओ कि दानिश साहब कैसे हैं? दानिश? हाँ ठीक है, वो भी। क्या बात है उस्मा, तुमने बहुत सोचकर जवाब दिया। नैनी, तुम तो जानती हो दानिश सारा से कितनी मोहब्बत करते हैं। करते हैं नहीं, करते थे। करते थे कहो। मोहब्बत खत्म कहाँ होती है, वो तो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। नैनी, मैं अक्सर देखती हूँ कि दानिश बहुत खामोश रहते हैं, बिल्कुल उदास। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि सारा की मोहब्बत और याद अभी भी उनके दिल में मौजूद है। सही कहा तुमने। शायद यही सबब होगा कि इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं सारा से रिक्वेस्ट करूं कि वो दानिश से शादी कर ले। क्या?